नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार सरकार के सुशासन की पोल लगातार कोर्ट में खुलती दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलिस राज होने की बात कही थी, वहीं अब एक बार फिर कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि कैसे कैसे अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दे दी जाती है। दरअसल एक मामले की सुनवाई हो रही थी और इस सुनवाई में कोर्ट ने यह पाया कि एसपी, डीएसपी और थानेदार को कानून की मामूली समझ तक नहीं है और इसी संबंध में कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। इस संबंध में कोर्ट ने एक आदेश भी जारी किया है और कहा है कि एसपी, डीएसपी और थानेदार को तत्काल कानून की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा जाना चाहिए। उन्हें कानून की मामूली समझ तक नहीं है। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी के साथ साथ गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। कहा है कि एसपी ने जो आदेश दिया है उसकी जांच कराइए और तत्काल उन्हें ट्रेनिंग पर भेजिए। ये आदेश बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट के एडीजे 1 अविनाश कुमार की कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश को कानून की मामूली और शुरुआती जानकारी भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि वह निचले पुलिस अधिकारियों की ही नहीं बल्कि एसपी स्तर के अधिकारी की जांच से हतप्रभ हैं, हैरान और सदमे में हैं। क्या एक आईपीएस अधिकारी इस तरह की जांच कर सकता है? इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करनी पड़ रही है। कोर्ट ने कहा है कि मधुबनी के एसपी की जांच के साथ साथ उन्हें आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। दरअसल मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का है। मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र से 15 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने 15 साल की इस लड़की को 19 साल की लड़की बना दिया। पोस्को एक्ट से लेकर कानून की तमाम धाराओं को रफा दफा कर दिया। कोर्ट के सामने जब पुलिस का सारा खेल उजागर हुआ तो नाराज एडीजे ने एसपी के साथ साथ डीएसपी और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी किया है। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने 14 जुलाई को केंद्र से लेकर राज्य सरकार और डीजीपी को पत्र भेज दिया है। एडीजे कोर्ट के पत्रांक संख्या 361 से, केंद्र सरकार को पत्रांक संख्या 362 से, राज्य सरकार को पत्रांक संख्या 363 से डीजीपी को पत्र भेजा गया है। मामला एक नाबालिग के साथ रेप का है। पुलिस ने इसमें पॉस्को एक्ट धारा 376 और बाल विवाह अधिनियम की धाराएं नहीं लगाईं, वो भी तब जब नीतीश कुमार बिहार में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। दरअसल मामला इसी साल 6 जनवरी का है। मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि उसकी 15 साल की बेटी का अपहरण कर लिया गया है। महिला ने अपनी प्राथमिकी में बलवीर सदाए, उसके पिता छोटू सदाए और उसकी मां पर नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद घटना के मुख्य आरोपी बलवीर सदाए को गिरफ्तार कर लिया, जो 25 फरवरी 2021 से जेल में है। मामला 15 साल की लड़की के अपहरण का जरूर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर लड़की नाबालिग हो तो उसके साथ मर्जी से भी शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाएगा। नाबालिग लड़की से संबंधित मामले में पॉस्को लगेगा। वहीं अगर किसी ने उससे शादी की है तो उस पर बाल विवाह अधिनियम के तहत केस चलेगा। लेकिन मधुबनी पुलिस ने इन तमाम गंभीर धाराओं को दरकिनार कर सिर्फ शादी के लिए अपहरण का केस दर्ज किया, जो आईपीसी की धारा 363, 366 है और 34 के तहत दर्ज किया गया। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों ने दावा किया था कि लड़की की उम्र 19 साल है। बाद में उसकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई गई तो उम्र 15 साल पाई गई। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद नाबालिग लड़की से संबंधित तमाम धाराएं लगाई जानी चाहिए, लेकिन थानेदार से लेकर डीएसपी और एसपी ने पॉस्को, बलात्कार और बाल विवाह कानून की धाराएं नहीं लगाई। पुलिस ने बेहद मामूली धाराएं लगाई, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने कार्रवाई को कहा है। हालांकि कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि लड़की गर्भवती है और उसे देखते हुए दोनों पक्षों में सुलहनामा लगाया गया है, लेकिन कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जुड़े इस मामले को सुलहनामे के लायक नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के बाद उससे सुलहनामा की गुहार देश की न्यायिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है, इसलिए इस केस में कड़े आदेश दिए जा रहे हैं। एडीजे कोर्ट
के आदेश के बाद पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो एक बार फिर बिहार सरकार के पुलिसिया सिस्टम पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। लगातार बिहार सरकार के पुलिसिया सिस्टम पर पहले से सवाल खड़े करते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए हैं और उन्होंने इसके पहले भी कई बार ये आरोप बिहार सरकार पर लगाया है कि अपने चहेते अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते हैं। और अब इसे कोर्ट ने भी माना है और कहा है कि ऐसे अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग दी गई है जिन्हें कानून की मामूली समझ तक नहीं है। और इस मामले में अब कोर्ट ने बिहार के डीजीपी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम जो संस्थाएं हैं उन्हें इस संबंध में पत्र लिख दिया है। और अब देखना है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार और बिहार के डीजीपी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन एक बार फिर बिहार का पुलिसिया सिस्टम कोर्ट में उसकी पूरी पोल खुली और कोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम अब तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।